बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी लर्नर पॉइंट। आज के इस ट्यूटोरियल में हम टेस्ट डेवलपमेंट एंड एवेल्यूएशन असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसका सब्जेक्ट कोड EDU 431 है। तो आप लोग काइंडली इंस्ट्रक्शंस खुद रीड आउट कर लीजिएगा और आपको एडवाइस है कि इंस्ट्रक्शन लाजमी रीड आउट किया करें। वो आपको बाउंड्रीज बताते हैं कि विद इन दैट बाउंड्रीज यू आर गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ योर रिक्वायर्ड या गिवन जो जीडीपी होती है या असाइनमेंट होती है। तो चलें हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कह रहा है डेवलप 5 एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस कीपिंग इन व्यू द गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग दीज क्वेश्चंस। कह रहे हैं आपने 5 एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस बनाने हैं जो आपको 10 गाइडलाइन दी गई है, उनको ध्यान में रखते हुए। अब वो क्या है, यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट ऑफ एलिमेंट्री सेकेंडरी लेवल टू आंसर क्वेश्चन नंबर 1। कह रहे हैं आपने एलिमेंट्री या सेकेंडरी लेवल का कोई सब्जेक्ट उठा लेना है और उसके तनाज़ुर में आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है। मेंशन द सब्जेक्ट एंड टॉपिक, सब्जेक्ट का नाम और टॉपिक का नाम आपने मेंशन करना है। यू हैव सिलेक्टेड इन द स्टार्ट ऑफ योर आंसर, जो आपने सेलेक्ट किया है और अपने जवाब के आगाज में सबको बयान करना है। गाइडलाइंस क्या आपके पास, स्टेटमेंट शुड नॉट बी कोटेड डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको जो टेक्स्ट दिया गया है उसमें से डायरेक्टली आपने जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है आपने वहाँ से डायरेक्ट नहीं होनी चाहिए। फ्रेम क्वेश्चन सो दैट एग्जामिन टास्क इज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। कह रहे हैं कि आपने अपने क्वेश्चन को इस तरह फ्रेम करना है या ऐसे इस तरीके से डेवलप करना है कि वो जो एग्जामिनी का टास्क है वो वाज़ह तौर पर डिफाइंड हो। स्पेसिफाई द वैल्यू एंड अप्रॉक्सीमेट टाइम लिमिट फॉर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए आपने एक टाइम अप्रॉक्सीमेशन बतानी है और उसकी वैल्यू बतानी है। प्रिपेयर अ टेंटेटिव स्कोर की इन एडवांस कंसिडरिंग एग्जामिनी रिस्पॉन्सेज। कह रहे हैं आपने टेंटेटिव स्कोरिंग की को भी तैयार करना है एडवांस के तौर पर, पहले ही कबल ही, ताकि आप एग्जामिनी के जो रिस्पॉन्सेज हैं उसको कैटर कर सकें, उसको कंसिडर कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देते हैं और उससे पहले हम जो इसकी गाइडलाइंस है वो हमने रीड आउट कर ली है और उसकी तनाज़ुर में हम अपने जवाब देते हैं। तो मेरा जो सब्जेक्ट लेवल है वो किसका है, सेकेंडरी लेवल पे है। सब्जेक्ट कौन से मैंने उठाया, इंग्लिश। तो मैंने 5 जगह 6 दे दिए हैं ताकि आप इनमें से कोई भी उठा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हु वाज अल्लामा मोहम्मद इकबाल। राइट डाउन हिज कंट्रीब्यूशन इन द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान या आज़ादी पाकिस्तान की जो तारीख थी उसमें जो उनकी कोशिशों में उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी उसके बारे में आपने लिखना है। वाज हिज एड्रेसिंग इलाहाबाद वाज द फाउंडेशन फॉर द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। कह रहे उनका जो इलाहाबाद का जलसा था वो तहरीक आज़ादी की बुनियाद बना था। वाज ही चेयरमैन ऑफ द मुस्लिम लीग, क्या वो मुस्लिम लीग के चेयरमैन थे। और वाज ही कन्विंस मोहम्मद अली जिन्ना टू कम बैक सब कॉन्टिनेंट एंड लीड द फ्रीडम मूवमेंट। कि वो उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को कन्विंस किया, कायल किया था कि वो वापस सब कॉन्टिनेंट में आए हिंदुस्तान में और फ्रीडम मूवमेंट जो है आज़ादी की जो तहरीक है उसकी सदारत करें। हाईलाइट हिज एफर्ट्स टू इनकलकेट द सेंस ऑफ फ्रीडम अमंग द मुस्लिम ऑफ सम कॉन्टिनेंट। यानी उनकी कोशिशों को हमने हाईलाइट करना है जिसकी वजह से बर सग़ीर के मुसलमानों के दरमियान आज़ादी का शऊर बेदार हुआ था। तो ये 5 कहा था, मैंने 6 कर दिए। तो अब मैंने आपको एक जो इंस्ट्रक्शन है वो बताने लगा हूँ और उसके बाद वो जो हमें गाइडलाइंस दिए हैं 4, तो वो मैं आपको जनरली बता रहा हूँ या फर्स्ट क्वेश्चन के तनाज़ुर में बता रहा हूँ। अगर इसको हर क्वेश्चन पे अप्लाई करना है तो आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन टाइम सेविंग करने के लिए मैं सिर्फ एज ए सैम्पल आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके दूंगा, जो कि मेरा पहला है। उससे पहले इंस्ट्रक्शन या नोट, योर रिस्पॉन्स शुड नॉट एक्सीड 1000 वर्ड्स, कि आपके जो रिस्पॉन्स है वो 100 वर्ड से एक्सीड नहीं करना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ ग्रामर मिस्टेक्स
1 marks will be deducted. Spelling mistakes will lead to the deduction of 0.5. करें नेगेटिव मार्किंग अप्लीकेबल होगी। अगर आप ग्रामर की मिस्टेक करेंगे तो 1 मार्क डिडक्ट होगा। अगर आप स्पेलिंग की मिस्टेक करेंगे तो 0.5 मार्क्स डिडक्ट होगा। तो टाइम आपको दिया गया है 45 मिनट्स। तो आप हर क्वेश्चन के लिए भी 45 मिनट्स रख सकते हैं या 30 मिनट्स रख लें। तो 3 घंटे का ये टोटल पेपर होगा। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट शुड बी आउट ऑफ टेक्स्ट। दिस गाइडलाइन मीन्स डू नॉट कॉपी द स्टेटमेंट एज इट इज फ्रॉम द टेक्स्ट। यू शुड यूज कंसेप्ट ऑफ रिफ्रेजिंग टू मेक अप क्वेश्चन स्टेटमेंट। कह रहे हैं जैसे शुरू में बताया था कि आपने टेक्स्ट में से एज इट इज नहीं कुछ उठा लेना क्वेश्चन बनाने के लिए, बल्कि आपने जो रिफ्रेजिंग का कंसेप्ट है उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन स्टेटमेंट को बनाने के लिए। डिफाइनिंग टास्क एक्सप्लिसिटली, जो आपके क्वेश्चन में टास्क है वो आपने वाज़ेह तौर पे जो एग्जामिनर पेपर देने वाला है उसको समझ में आना चाहिए। यानी हिडन नहीं होने चाहिए, विद इन द लाइंस नहीं होने चाहिए, ओपन होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। द स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैज सक्सेसफुली डिफाइंड। सॉरी, ये मैंने 5 क्वेश्चन का मैं बताया, एक ही बार में बता रहा हूँ। आप अगर इसको इंडिविजुअली सेपरेटली करना चाहें तो कर सकते हैं। Task explicitly. First part of the question is revolving around the personality of Allama Muhammad Iqbal. This phase of question allows to analyze the knowledge and the ability of students, highlighting different aspects of the Allama Muhammad Iqbal. यानी जो हमारा क्वेश्चन का पहला हिस्सा है वो अल्लामा इकबाल मोहम्मद इकबाल की शख्सियत के गिर्द घूमता है। इस क्वेश्चन का जो तल्लुक है वो हमें अलाउ करता है कि हम किस चीज़ को, नॉलेज की और स्टूडेंट की जो एबिलिटी है अल्लामा मोहम्मद इकबाल के लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करने की, उसको एनालाइज कर सकें, उसका तजिया कर सकें। टाइम एलोकेशन कितना है जी? 45 मिनट्स हैज़ बीन अलाउड टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस। और 45 मिनट्स अलाउ किए गए हैं या एलोकेट किए गए हैं हर क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। यूज ऑफ टेंटेटिव स्कोर कंसेप्ट। रूल ऑफ टेंटेटिव स्कोरिंग हैज़ बीन यूज इन 2 वर्जन्स। कह रहे हैं कि जो टेंटेटिव स्कोरिंग का कंसेप्ट है वो यूज़ किया गया है 2 वर्जन्स में, यानी कि 1 मार्क डिडक्शन ऑन ग्रामर मिस्टेक एंड हाफ मार्क डिडक्शन ऑन स्पेलिंग मिस्टेक। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ जाते हैं और उसको रीड आउट करते हैं। कह रहे हैं एनलिस्ट 5 इश्यूज इन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिफाइन ईच इशू एंड इट्स coping strategy एज अ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। करंट टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो इश्यूज हैं आपने उनमें से 5 को लिखना है और हर एक को आपने डिफाइन करना है और उससे निपटने के लिए जो आप स्ट्रेटजी बनाएंगे एज टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर वो भी आपने बयान करनी है। तो मेरा पहला जो इशू है वो चीटिंग है। मैं इसको ज़रा नीचे ले जाता हूँ। कह रहे हैं यूजिंग अनफेयर मीन्स टू रिप्रेजेंट योर आंसर इंक्लूडिंग कॉपिंग मटेरियल फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स, हाइडिंग रिटर्न मटेरियल एक्सेट्रा। चीटिंग क्या होती है? क्या आप जो अनफेयर मीन्स होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं अपने आंसर को लिखने में, जैसे कि अपने दीगर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका मटेरियल कॉपी करना या खुफिया जो आपके रिटर्न मटेरियल है उनको लेके आना, एटसेट्रा एटसेट्रा भी है। आप इस स्टडी को इस जो आपका इशू है या इसका जो वीकनेस है इसको आपने कैसे कॉपिंग करना है या इसको काउंटर करना है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है? डेवलप पॉजिटिव एंड हेल्थी एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट दैट डिस्करेज द चीटिंग बिहेवियर। आपने स्टूडेंट के दरमियान में एक मुस्बत और हेल्थी रवैया डेवलप करना है ताकि वो जो चीटिंग का बिहेवियर है उसको डिस्करेज करे। पहली मेरा पॉइंट ये है स्ट्रेटजी का। दूसरा, देयर शुड बी पेनल्टीज फॉर कंडक्टिंग चीटिंग। और चीटिंग करने के लिए पेनल्टीज या सजाएं होनी चाहिए। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, यानी बच्चों की जो डिस्ट्रैक्शन है इधर उधर देखने की उसको मिनिमाइज करना है। चेक देयर आंसर कॉपीज, उनके आंसर कॉपीज को चेक करना है कि वो नकल तो नहीं कर रहे, चीटिंग तो नहीं कर रहे। पुअर टेस्टिंग कंडीशन दूसरा हमारा इशू है। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज हेवीली रूइंड इफ टेस्ट कंडीशंस आर पुअर। कह रहे हैं अगर टेस्ट कंडीशन पुअर हो तो जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बुरी तरीके से बर्बाद होता है। पुअर टेस्ट कंडीशंस में इंक्लूड प्रोवाइडेड इनकम्प्लीट टेस्ट मटेरियल। कह रहे हैं जो पुअर टेस्ट कंडीशन उसमें शामिल हो सकता है कि अगर उन्हें नामुकम्मल टेस्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है
यहाँ लिखना है जी, प्रोवाइडेड मटेरियल्स आर नॉट सफिशिएंट, जो मटेरियल दिया गया है वो सफिशिएंट नहीं है। प्रोवाइडेड मटेरियल्स आर इरेलेवेंट, गलती से इधर से उधर आपकी मैसअप हो गया मटेरियल। अटेंडेंस शीट आर इनकरेक्ट, जो आपको अटेंडेंस शीट दी गई है वो इनकरेक्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसको हमने कैसे करना है, उसके लिए जो हमने काउंटर स्ट्रेटजी डेवलप करनी है उसमें हम क्या लिखेंगे, मेक श्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट मटेरियल, इसको यकीनी बनाए कि जो मटेरियल दिया जा रहा है वो सही है। अटेंडेंस शीट्स एंड स्टूडेंट्स फॉर्म्स आर करेक्ट, जो क्या कहते हैं रीचेकिंग पर्पज़ के लिए आपके पास जो अटेंडेंस शीट्स आती हैं और स्टूडेंट्स के फॉर्म आते हैं वो करेक्ट है। मेक श्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रेलिवेंट मटेरियल्स, जो आपको मटेरियल दिया जा रहा है वो आपका रेलिवेंट है, इरेलीवेंट नहीं है। प्रोवाइडिंग सफिशिएंट टाइम टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग इन एग्जामिनेशन रूम्स, एग्जामिनेशन रूम्स में हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए सफिशिएंट यानी मुनासिब वक्त दिया जाना चाहिए। बी फोकस अटेंटिव, फोकस है अटेंटिव हो, और जो स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं उसको उससे आपने आपको बचाना है। टेक्स्ट एनेक्सिटी क्या है, टेक्स्ट एनेक्सिटी रेफर्स टू एनॉर्मस मेंटल स्टेट ऑफ अवर डिस्ट्रेस दैट hits his her performance in the exam or test badly। करंट टेक्स्ट एनेक्सिटी एक मेंटल हालत को ज़ाहिर करती है जिसमें जो स्ट्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाती है सिचुएशन, जिसमें कोई भी लड़का या लड़की है उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मुतासर होती है। अवर डिस्ट्रेस मीन्स एक्सेसिव नर्वसनेस रिगार्डिंग द एग्जाम और टेस्ट। अवर डिस्ट्रेस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना एग्ज़ाम और टेस्ट के हवाले से। जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, टेक डीप ब्रेथ्स, आप लंबे लंबे सांस लें। गेट इनफ स्लीप या गुड स्लीप, यानी रात को आप जल्दी सो जाएं और सुबह फ्रेश होकर उठें। मेक श्योर यू आर प्रिपेयर्ड, और ये यकीन करवाएं कि आप अच्छी तरह तैयार हैं। एनर्जाइज योर सेल्फ बाई ईटिंग हेल्थी ब्रेकफास्ट, और हेल्थी ब्रेकफास्ट करके आएँ ताकि आप अपने अंदर एनर्जी फील करें। एरर इन टेस्ट स्कोरिंग प्रोसीजर, जो चौथा इशू है वो हम नोटिस कर रहे हैं, द प्रेजेंस ऑफ एरर्स इन टेस्ट स्कोरिंग प्रोसीजर्स विल लीड टू पुअर प्लानिंग ऑफ करिकुलम एंड स्ट्रक्चर। कह रहे हैं अगर टेस्ट स्कोरिंग प्रोसीजर में एरर्स की मौजूद होते हैं तो वो क्या करते हैं, पुअर प्लानिंग ऑफ करिकुलम और इंस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है, इस इशू को लेके जाएगा। अंडर एस्टिमेट ओवर एस्टिमेट आर द टू कंसिक्वेंसेज ऑफ पुअर टेस्ट स्कोरिंग प्रोसीजर्स। कह रहे हैं पुअर टेस्ट स्कोरिंग प्रोसीजर के जो अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट जो आपके दो कंसिक्वेंसेज हैं, जो आपके अहम पर्पसेस हैं उसको अचीव करने में नाकामी से दो चार करवाते हैं। इंक्लूडिंग एवेल्यूएटिंग स्टूडेंट्स नॉलेज एंड स्किल, स्टूडेंट्स की जो नॉलेज की और स्किल की जो एक एबिलिटी है उसको एवेल्यूएट करने में। काउंटर और कॉपी स्ट्रेटजी क्या होगी, identify loophole in the test scoring procedure. These loophole may be related to design of the test scoring procedures or implementation। कह रहे हैं आप टेस्ट स्कोरिंग प्रोसीजर में जो लूज पोल पाए जाते हैं आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। अब ये लूज पोल कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, आपको जो टेस्ट स्कोरिंग प्रोसीजर है उसके डिज़ाइन में भी पाए जा सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में भी, और दोनों जगह पे भी पाए जा सकते हैं। देयर इज अ नीड टू री एवेल्यूएट बोथ फेसेस डीपली फॉर मल्टीपल टाइम्स टू गेट द सेट गोल्स ऑफ एक्यूरेसी। कह रहे हैं दोनों ज़रूरत है कि इन दोनों फेसेस को री एवेल्यूएट किया जाए गहराई के तौर पर मल्टीपल टाइम्स, ताकि हम अपनी जो एक्यूरेसीज के गोल हैं उनको हासिल कर सकें। रिड्यूस कम्युनिकेशन गैप, जो है कम्युनिकेशन गैप को रिड्यूस करना है, पांचवा इशू है। ये मैं अपने लॉजिक के मुताबिक इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई और पॉइंट है तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, हमारे साथ भी शेयर करें ताकि सबका भला हो। अनदर मेजर इशू इज कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द प्लानर एंड टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। कह रहे हैं कि जो एक दूसरा बड़ा इशू है कि जिन्होंने ये टेस्ट स्कोरिंग बनाया होता है या पूरा टेस्ट का जो एक स्ट्रक्चर डेवलप किया होता है, डिज़ाइन या उसके प्लानिंग की होती है, उनके और एडमिनिस्ट्रेटर के दरमियान क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है। डिले इन मॉडिफिकेशन, अगर कोई मॉडिफिकेशन रेकमेंड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर या कुछ और डिपार्टमेंट, तो उसमें अगर वो डिले होगा तो क्या होगा, रिजल्ट विल बी appear in the poor performance of test administrator।
तो प्रिंटिंग इश्यूज फॉर एग्जांपल के तौर पर प्रिंटिंग इश्यूज इन आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर हाईलाइटेड। अगर आंसर शीट में या क्वेश्चन पेपर में कोई इशू हाईलाइट किए जाते हैं एंड सेंड फॉर करेक्शन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, और जो मुतलका डिपार्टमेंट को उनके तहसील के लिए भेजा जाता है, बट डिले फ्रॉम द अदर साइड विल बी अपीयर इन पुअर परफॉर्मेंस। अगर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको इमीडिएट एक्शन नहीं लेता उसको करेक्ट करने के, तो उसका जो रिजल्ट क्या होगा, पुअर परफॉर्मेंस की सूरत में निकलेगा। जो कॉपिंग स्ट्रैटेजी है क्या, टेक इमीडिएट मेजर्स टू रिमूव कम्युनिकेशन गैप बिटवीन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड कंसर्न डिपार्टमेंट टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, यानी कंसर्न डिपार्टमेंट और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के दरमियान हमें फौरी तौर पर कदम उठाने चाहिए ताकि हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, स्टेटमेंट और उसका सोल्यूशन। और अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और ताकि सब उनका भला हो। कोई चीज़ क्या कहते हैं फाइनल नहीं होती। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।